हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रोथर जेलिसिस माय नेम इज। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे अगेन। यहां पर देखो यार, जेई मेंस की कहीं ना कहीं डेट इसी हफ्ते आने वाली है। 2023 में कब कब होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब फाइनली कब होगा, राइट? लेकिन अभी एक बात बताते हैं, लिस्ट ऑफ इंजीनियरिंग एग्जाम कौन कौन से, अगर आप इंजीनियरिंग करने का चाह रहे हो या प्लान कर रहे हो। देखो क्या होता है ना कि अभी आप जब हो, राइट, जिस टाइम पर अभी आप बैठे हो, इस टाइम पे आपको सारे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। लेकिन क्या होता है कि जब हम यहां पर जेई मेन दे चुके हैं, अब हम सोच रहे हैं यार मुझे यहां जाना था, जीपी गुना जाना था, ये मणिपाल यूनिवर्सिटी जाना था, अरे यार मुझे बीआईटी जाना था, एसआरएम जाना था, अरे बिटसेट जाना था, एग्जाम ही नहीं दिया। राइट, यहां पर क्या हो गया, मतलब जो चाह रहे थे, जहां पर तुम्हारी तैयारी थी, लेकिन तुम वो नहीं कर पाए। क्यों? नॉलेज उस टाइम पे थी नहीं। यहां पर हमने फॉर्म भरने में डिले कर दिया और अब हम जेई मेंस तो हमने दे दिया, लेकिन जेई मेंस के साथ साथ अगर आपने मान लो बिट सेट दिया होता, राइट, ये अलग अलग बहुत सारे एग्जाम होते, तो बिट सेट देर, बिट्स मनीवाला, हैदराबाद, गोवा, ये भी ऑप्शंस आपके पास होते। अलग आपने महाराष्ट्र का दिया होता एग्जाम, एमएसटी सीईटी के लिए दिया होता। क्योंकि हर स्टेट की भी काउंसलिंग होती है ना भाई, अलग अलग स्टेटों की काउंसलिंग है, हर स्टेट की काउंसलिंग है। कुछ स्टेट तो जेई मेन को एक्सेप्ट कर रही होती है, इसके एग्जाम को ही एक्सेप्ट करती हैं, जैसे एमपी का है। तो एमपी ने क्या करा है कि काउंसलिंग तो भैया हम एमपीडीटी के थ्रू कराएंगे, लेकिन हम जेई मेन के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट कर लेंगे। यूपी ने कहा कि हम अपना एग्जाम कराएंगे। अब इस 2 साल से यूपी वाले भी जेई मेन के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र अपना अलग कराता है, राइट। इसी तरह से आपको देखने होंगे। बहुत सारे स्टेट अपने अपने कराते हैं, जेक चंडीगढ़, जेक दिल्ली नहीं करा रहा है, लेकिन मान लीजिए कई स्टेट तो करा रहे हैं। क्या आप वो देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो? अगर अच्छा चलो नहीं देना चाहते हैं, तो क्या मुझे जेपी गुना में चाहिए? अच्छा मुझे बीआईटी बेल्लोर में चाहिए, तो उसका एक एग्जाम दीजिए, राइट। मणिपाल में चाहिए तो एमओ करके जो एग्जाम है पर्टिकुलर, आप वो दीजिए। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जेई मेंस। नो डाउट सबसे ज्यादा बच्चे यही दे रहे होते हैं, और इसी के बाद हम आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें मिलता है मौका देने का जेई एडवांस। एडवांस जब आप जेई मेंस दोगे, उसमें क्वालिफाई होगे, मतलब करोगे, तभी आप जेई एडवांस दे पाओगे। तो अब चलो आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज ये हमने इसके लिए दे दिया, लेकिन व्हाट अबाउट अदर? कई आईआईटी, एनआईटी से अच्छे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना। आपको ये बाद में पता चलेगा, अभी आपको कोई नहीं बता रहा है, राइट। यकीन मानिए कई एनआईटी से अच्छे इस स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत बहुत बेटर होते हैं, राइट। अब मान लीजिए यूपी से आप, अब आपके पास क्या ऑप्शन है? चलो आईटीज हो गए, वहां 2 आईटीज हो गए, आपके यहां 2 एनआईटीज हो गए, एक ट्रिपल आईटीज हो गया, 5 ऑप्शन हो गए। लेकिन इसके अलावा भाई आप यहां पर ट्रिपल एम यू देखोगे, मदन मोहन मालवीय देखोगे, मदन मोहन मालवीय के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या एग्जाम देना है या नहीं देना है? यू हैव टू डिसाइड नाउ। अगर आप एचबीटी है, हारकोट बटलर है, अब हारकोट बटलर के लिए मुझे एग्जाम देना है या नहीं देना है, पहले से डिसाइड करो भाई। और अगर तुम यूपी से हो तो क्यों जेई मेंस के भरोसे? जेई मेंस दैट्स ओके, हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम चूज करेंगे ना, मतलब 4-5 अगर मुझे चुनना हो कि विच वन इज बेटर, राइट। हम वहां पर मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन अगर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट, तो जो अच्छा मिल भी सकता था फिर नहीं मिलेगा। तो यहां पर मेक ए ऑप्शन, मेक ऑप्शन, राइट। यहां पर हारकोट बटलर का भी दे देंगे हम, राइट। अब मेरे पास क्या हो गए, 2 और कॉलेजेस बढ़ गए। इसी तरीके से जिसमें भी आप जाना चाहते हो, जिस स्टेट से भी हो, मेक प्लान नाउ, राइट। यहां पर अगर हम जेई मेंस की बात करें, 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स होते हैं, 13 लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में मिल जाता है। आप मराठी में देना चाहते हो, दैट्स ओके, फाइन, हर लैंग्वेज में मिल जाएगा, राइट। गुजराती में मिल जाएगा, सब में मिल जाता है। पर्पस एडमिशन ऑफ जो आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, आईआईटी नहीं होता है, एडवांस के थ्रू होता है उसका, लेकिन ट्रिपल आईटीज, टीएफटीआईज, एनआईटी, उसमें हो जाता है इसमें, राइट। अगर हम बात करें मोड ऑफ एप्लीकेशन कंप्यूटर बेस्ड है, राइट। टेस्ट सेंटर अलग अलग जगहों पे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। जेई एडवांस, जेई एडवांस की अगर हम बात करें, is organized with the aim to select the most suitable candidate for the admission into the अब ये क्या है यार? देखो सीधी सी बात है, ये सब लैंग्वेज में नहीं, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूं। आईआईटी के लिए ये नेशनली नहीं, इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, राइट। इसके लिए देने के लिए ये होता है, और ये आप जब 20%, टॉप 20% में आ पाओगे जेई मेंस में, तभी आप ये कर पाओगे, राइट। यहीं पर है आईआईएससी, आईआईटीज, आईआईएस ईआर,
IIST एंड IIP, इन तमाम कॉलेजेस के लिए ये कहीं ना कहीं होता है। सो 2 से 2.5 लाख कैंडिडेट ही कर सकते, हर कोई एग्जाम इसको नहीं दे सकता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर 15 लाख या 10 लाख लोग अपियर हुए तो 10 लाख में से 2 लाख जो होंगे, राइट, जो जिन्होंने 10 लाख ने जेई मेंस दिया, उन 2 लाख को ही मौका मिलेगा ये देने का। चलिए यहां पर अगर हम बात करें APEMCET, ये क्या है, आंध्र प्रदेश के लिए। तुम स्पेशली आंध्र प्रदेश से हो तो यार तुम्हें इस एग्जाम पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। वाई, या फिर तुम प्लान कर रहे हो आंध्र प्रदेश में इंजीनियरिंग करने का, मे भी पापा का ट्रांसफर हो गया है, मे भी वहां पर तुम्हारे दादा दादा नाना नानी XYZ कोई रहते थे। सो ये इसको देने का एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है। इसके बाद इसकी काउंसलिंग होती है और आपको अपार संभावनाएं मिल जाती हैं, क्योंकि कई स्टेट क्या करती है ना कि हम 85% जो सीटें होंगी ना अपने स्टेट के लिए और इस एग्जाम से लेंगे, बाकी 15% जेई मेन से। तो तुम्हारा वहां जो है बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिल पाती है अगर तुमने एग्जाम नहीं दिए होते। तो चलिए इसकी अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश इंजीनियरिंग एग्जाम है, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से उससे कंडक्ट कराता है, 1 साल में होता है, स्टेट लेवल का एग्जाम है। और यहां पर फीस जो है जनरल की 600, SC ST की 500 और इस तरीके से इसकी फीस रखी गई। 3 घंटे का ये एग्जाम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉमेट के। देखो इस बार इसके खत्म होने के चांसेस हैं, मे बी कॉमेट के ना हो, लेकिन KCET नाम सुना होगा आपने, राइट। KCET सुना है, KCET नहीं सुना। तो चलिए ये कर्नाटका के लिए स्पेशली, राइट। अब कर्नाटक में क्या है ना, कई जबरदस्त कॉलेजेस है, हालांकि ये प्राइवेट है लेकिन बहुत अच्छे कॉलेज है। एक स्टेट में इतने अच्छे कॉलेजेस अगर मैं बात बताऊं किसी प्राइवेट का होना वाकई में काबिले तारीफ है और कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे शायद आपने नाम भी सुना होगा, VMS, रमैया, RB, राइट, दयानंद सागर। सो ऐसे जो कॉलेजेस हैं, जबरदस्त कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं। तो इसको एक प्लान करके रखिएगा, अगर ये एग्जाम इस बार होता है तो, अगर नहीं होता है तो फिर हमें छोड़ना है, क्योंकि अब इसका कहीं ना कहीं ये आया है कि ये एग्जाम ना हो इस साल। चलिए तो ये सारी डिटेल मैंने दे दी है, ऑनलाइन ऑफलाइन किस किस तरीके से होगा, कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, KCET, मैं उसी की बात कर रहा था। कर्नाटका के लिए ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी है, यही है, राइट। सो ये एग्जाम कराती है। अगर हम बात करें इसकी, राइट, सो यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट है cetonline.karnataka.gov.in, राइट। फुल फॉर्म की बात करें, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब इसको एक ही कर रहे हैं, दैट्स द रीजन कॉमेट के बंद होने वाला है। सो अगर CT एप्लीकेशन फीस की बात करें तो अलग अलग दिया गया है कि कौन से आप कैंडिडेट हो, SC हो, OBC हो, XYZ हो, किसी को 500, 250, 750। तो ये अब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों होगा, करीब करीब 1,80,000 लोग अपियर होते। चलिए किम, जी हाँ, केरला। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, केरला में से प्लान कर रहे हो या उस स्टेट में जाने वाले हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो केरला से, तो फिर आपको ये एग्जाम देना होता है। यहां पर इसकी भी बात करें, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर, अगर हम बात करें तो यहां पर मेडिकल इसका फुल फॉर्म है, मतलब आर्किटेक्चर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब वाले स्टूडेंट को ये देना होता है। cee.kerala.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ पेपर 3 तरह के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यहाँ पर राइट इंजीनियरिंग, बी फार्मा, मेडिकल, आर्किटेक्चर, इन तमाम चीजों के लिए होगा। 2.5 घंटे का है, ऑफलाइन पेपर और पेन पेपर वाला कहीं ना कहीं एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव टाइप। MSc CT महाराष्ट्र, जी हाँ, नागपुर से करना चाहो, पुणे से, मुंबई, कई जबरदस्त कॉलेजेस है। यू हैव टू अटेंड दिस एग्जामिनेशन फॉर दैट, राइट, क्योंकि यहां जेई मेंस को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। XYZ% भी, मान लीजिए अगर 85% सीटें इससे जा रही तो कुछ कॉलेजेस में 15% सिर्फ जेई मेंस से ले रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप प्लान कर रहे हो, भले ही चाहे आप कहीं से भी हो, प्लान कर रहे हो इसको देने का, राइट। सो आप देखो और उस हिसाब से प्लान करो। स्पेशली महाराष्ट्र से हो तो यार मेरे हिसाब से तो इस एग्जाम को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए, सो महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस है, स्टेट लेवल का है, वंस एक ही साल होता है, वंस इन ईयर। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू तीनों चारों में आता है। अराउंड करीब करीब 400 इंस्टीट्यूट है, इसलिए दैट्स द रीजन ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम को देना, राइट। मे बी फ्यूचर में ये जेई मेन को एक्सेप्ट करे, जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट करे, जैसे कई स्टेट कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको देना होगा।
चलिए यहां पर ओजी उड़ीसा, जी हाँ, उड़ीसा के लिए अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो, उड़ीसा से करने वाले हो, तो यू हैव टू गिव दिस एग्जामिनेशन। अगेन यहां पर अगर हम बात करें स्टेट लेवल का है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए ही किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से। ऑफिशियल वेबसाइट जो है OGEE.nic.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। अगर हम बात करें TNEA, जी हाँ, तमिलनाडु, तो देखो कुछ तो नाम से ही समझ में आते हैं, टी तमिलनाडु, जी हाँ, ये इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर दोनों के लिए होता है, राइट। अगर हम बात करें यहां पर देखिए तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट, राइट। सो अन्ना यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है इसको, यूजी लेवल स्टेट इंजीनियरिंग ऑनलाइन, और ऑफिशियल वेबसाइट TNEAonline.in, ये इसकी है, यहां पर जाके करना है, राइट। UPSEE अगर हम इसकी बात करें तो ये अब बंद हो गया है, राइट, इसलिए आपको बताने की जरूरत है। तो अब जेई मेंस को ही एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ये इसको, जेई मेंस को। लेकिन यहां पर आपको अगर हम बात करें, राइट, इसमें देने के बाद आपको क्या है, काउंसलिंग UPSEE की ही करना पड़ती है। जेई मेन को एक्सेप्ट करेंगे, पिछले 2 साल से कोविड जब हुआ था तो इन्होंने क्या करा है, जेई मेन को ही एक्सेप्ट करने लगे हैं, राइट। यहां पर कभी कई जबरदस्त कॉलेजेस हैं, IIT लखनऊ, KNIT, राइट, सुल्तानपुर के नाम से, और यहाँ पर BIET बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, फिर भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट में भी अच्छे अच्छा, ऐसा नहीं। आप गवर्नमेंट में तो REC करके बहुत सारे, बांदा, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, राइट। बट प्राइवेट में यहाँ पर JSS नोएडा है, जबरदस्त कॉलेजेस है। अगर हम बात करेंगे तो अजय कुमार गर्ग है, अगर हम बात करेंगे ABS है, गाजियाबाद है, और यहाँ पर IMS गाजियाबाद के अलावा भी देखो बहुत सारे हैं, GL बजाज है। सो कई अच्छे कॉलेजेस हैं, आप इसको प्लान कर सकते हो। चलिए पेपजी वेस्ट बंगाल के लिए, राइट, यहां पर जादवपुर यूनिवर्सिटी, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा, और इसी के लिए लोग ज्यादातर बेबजी को दे रहे होते। तो बेबजी की अगर हम बात कर लें, ऑफलाइन होता है, राइट, ऑनलाइन यहां पर मोड ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल रहते। 2 पेपर होते हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का, 4 घंटे का है, राइट। इस तरीके से इसका रहता है। पेपर 1 में 75 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 में 80 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के दोनों होते हैं। चलिए अगर हम बात करें TGE, क्या होता है ये, त्रिपुरा, त्रिपुरा के लिए, अगर ये स्टेट लेवल है, त्रिपुरा के लिए अगर आप वहां प्लान कर रहे हो तो आप इस एग्जाम्स को भी दे सकते हो, त्रिपुरा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है tbje.nic.in। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं बात करूं ना तो देखो, अभी ये तो जस्ट स्टेट लेवल की बात हो रही थी, स्टेट लेवल एग्जामिनेशन, लेकिन इसके बाद आपको समझना होगा यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन भी होते हैं। जैसे आपने बड़ा नाम सुना होगा बिटसेट, बिटसेट सुना है, क्या होता है ये, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स कोबा, या बेबजी सुना होगा आपने, सॉरी BIT सुना होगा, क्या है BIT वेल्लोर के लिए, SRM सुना होगा आपने शायद, राइट। यहां पर मणिपाल के लिए सुना होगा, MOEH सुना होगा आपने। या फिर अगर हम बात करते हैं यहां पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को, हार्कोट बटलर के लिए उसके लिए होगा, मदन मोहन मालवीय के लिए उसके लिए होगा, तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रॉपर उसी यूनिवर्सिटी में ये होगा। अगर बिटसेट में आप बिटसेट दे के BIT चाहोगे नहीं होगा, राइट। जेई मेंस में क्या है कि वो आप एग्जाम देकर अलग अलग यूनिवर्सिटी में, अलग अलग कॉलेजेस में जा सकते हो, कुछ भी प्लान कर सकते हो, बट ये एक डेडिकेटेड एक ही कॉलेजेस के लिए होता है, राइट। सो ये स्टेट लेवल होते हैं, तो सॉरी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यहां सारे एग्जामिनेशन की बात होगी और बात होगी काउंसलिंग की भी, करना कैसे।